नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं कंटेनमेंट के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। इस समय की बात करें तो हिजाब विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ, पर अब यही विवाद पूरे देश में फैल चुका है। साथ ही साथ इस समय पूरे देश भर की सड़कों के साथ साथ जम्मू से दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर फिर विवाद जो है हिजाब को लेकर हुआ है और लोग सड़कों पर उतरकर सामने आए हैं। अब ये विवाद कुछ इतना फैल चुका है कि इस पर अब खूब सियासत हो रही है और सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। तमाम नेता हिजाब को लेकर अपनी अपनी सियासत कमेंट्री सुना रहे हैं। साथ ही साथ ये तस्वीर अब सड़कों पर है और विरोध इस समय सड़कों की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें विरोध की है। अब मसले पर सियासत दोनों से जो है लगातार सितारों की एंट्री भी हो चुकी है, यानी कि सियासत दोनों के साथ साथ अब इस मसले पर जो है सितारों की एंट्री भी हो चुकी है। हिजाब के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने तरीके से अपनी राय सुनाना शुरू कर रहे हैं। बस सवाल इतना सा है कि स्कूल और कॉलेज में हिजाब सही है या गलत, लेकिन अब ये हिजाब के बहाने से ही नेता एक दूसरे पर देखिए मैं आपको बता दूं, लेकिन अब हिजाब के बहाने से ही नेता एक दूसरे पर दो हाथ करने पर उतर आए हैं। और इस समय की बात करूं, ये जलती तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी, पुतला किस तरह से जल रहा है। और मैं इस समय की तस्वीरों की अगर बात करूं, लेकिन अब ये हिजाब के बहाने से नेता लगातार कहीं न कहीं मैं कह लूं कि सियासत करते नजर आ रहे हैं और सियासत करने से टल नहीं रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। पर इस समय की सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अन्य संगठनों दलों की बात करूं तो अन्य संगठन दल भी इस समय प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आपको मैं बताऊं, राष्ट्रीय बजरंग दल की तस्वीरें इस समय आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर हिजाब या किताब के नारे लगाए जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब सियासत इस पर तेज हो चुकी है और पूरे देश भर में इसकी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। पूरे देश भर के साथ साथ जम्मू की सड़कों की तस्वीर आपके सामने है। आपको मैं बता दूं कि अब हिजाब मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है और हर सियासती पार्टी की बात करूं तो इसे अपने अपने तरीके से जो है देखने में जुटा है। पर सीधी तस्वीरें आपके सामने है, किस तरह से जो है ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। हालांकि इस बात करूं मैं तो इस पर सवाल जो है वो एक ही है, क्या है स्कूल में हिजाब सही है या गलत, पर इस पर सियासत अपने अपने तरीके से देखने को मिल रही है। सीधी तस्वीरें फिलहाल की आपको दिखाने की कोशिश मैं लगातार कर रही हूँ कि हिजाब को लेकर पूरे भारतवर्ष के साथ साथ जम्मू की सड़कों पर इस समय का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। सीधी खबरें इस समय आपको बताने की कोशिश लगातार मैं कर रही हूँ, जहाँ पर सियासत के साथ साथ अन्य संगठन दल भी अब सड़कों पर उतरकर सामने आए हैं। इस समय की खबर की मैं बात करूँ अगर तो ये 2-3 दिन कुछ दिनों से कर्नाटका के अंदर हिजाब के ऊपर एक विवाद है। देखिए वहाँ पर 1983 धारा 133(2) के तहत कानून लागू कर दिया कि जो सरकारी इंस्टीट्यूट होंगे टीचिंग इसके एजुकेशन के, उसके अंदर जो है वो ड्रेस कोड रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हिजाब को लेकर एक बड़ा विवाद बना दिया गया। देखिए हमारी ये मांग है कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर कहीं भी एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए। किसी को भी धार्मिक पोशाक पहनने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि किताब चाहिए या हिजाब चाहिए, दोनों में से एक चीज मिलेगी। देखिए ये जम्मू के अंदर जो भड़काई आग है ये महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की है। सबसे पहले ट्वीट करने वाले ये दोनों नेता थे। देखिए ये जो लड़ाई थी ये कर्नाटका के अंदर चल रही थी, उसके बाद लगातार जो ये लड़ाई जो है ये आगे बढ़ती जा रही है। अब ये पूरे देश के अंदर जो है ये लड़ाई हो रही है। तो हम केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो कानून है देश संविधान से चलेगा। देश का संविधान ये कहता है कि जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं सरकारी, उनके अंदर जो है एक ड्रेस कोड होगा। मैं कई दिनों से जो है कई डिबेटें मैंने सुनी, उसमें विशेष समुदाय की कई महिलाओं ने भी ये कहा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो सरकारी, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, कोई भी है, उसके अंदर जो है वो एक ड्रेस कोड होना चाहिए। किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए कोई धार्मिक पोषण। ये मसला जो है ये बढ़ेगा, तो इसलिए ये लड़ाई ज्यादा ना हो, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं सरकार इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उन लोगों को चिन्हित करे जिन लोगों ने इसको हवा दी है,
ये कौन लोग हैं? देखिए यहाँ अल्लाहू अकबर कहने के ऊपर 5 लाख का इनाम दिया जा रहा है और जो जय श्री राम बोल रहे हैं उनको गुंडे मवाली कहा जा रहा है। तो ये देश के अंदर ये कैसा माहौल बन रहा है, ये देखने का और सोचने का विषय है। केंद्र सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ऑर्डर कह रही है महिला कुछ भी पहन सकती है, चाहे वो बिकिनी हो चाहे वो जींस, उसको आजादी है। देखिए कांग्रेस का तो क्या कहना, यहाँ पर नगमा जी आई थी कोई कांग्रेस की लीडर, वो तो संतों के ऊपर भी टिप्पणी करके गई है कि योगी जी के चोले के ऊपर जो भी संत हैं, जो एमपी हैं, उनके चोले के ऊपर। देखिए बाहर महिला कुछ भी पहने, लेकिन सरकारी इंस्टीट्यूट के अंदर जो एजुकेशनल है उनके अंदर कोई भी ऐसी धार्मिक पोशाक जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये हम मांग कर रहे हैं। अगर कल को अगर सरकार इनको कोई इजाजत देती है तो कल को सभी अपने अपने धर्म की पहन के जाएंगे। एक सोनम कपूर है, वो भी कोई उल्ट पटांग टिप्पणी आज जो है वो कर रही है। देखिए ये फिल्म हस्तियां हैं, इनका सभी को मालूम है कि इनकी हालत क्या है इंडस्ट्री के अंदर, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर इनकी हालत क्या है। जावेद अख्तर ने कहा है जिन गुंडों ने उस लड़की को घेरा, क्या ये मर्दानगी है? सवाल है। देखिए किसने घेरा, आपने भी वीडियो देखी, वीडियो के अंदर जो है वो केवल नारेबाजी हुई है। इन्होंने कहा कि लड़की बच गई, लड़की को मारने वाले थे घेर। मुझे कहीं भी आप उस वीडियो में बताइए कि लड़की को कहीं घेरा हो। सभी अपने अपने नारे कर रहे और लड़की ने भी जो है वो नारेबाजी की है। उसने भी अल्लाहू अकबर का नारा लगाया है और उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया है। तो इसमें उन्होंने कहा लड़की को छेड़ा या मारा, कुछ ऐसा मुझे वीडियो में कहीं भी प्रतीत नहीं हुआ। जी उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ जो नफरत है इसमें तो सामान्य है, इस पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? जब से मोदी सरकार है ये तो देखने को मिलता है। देखिए कहीं भी कौन सा, मुझे बताइए कौन से मुस्लिम को प्रताड़ित किया गया है? यहाँ पर IAS अफसर भी मुस्लिम है, यहाँ पर बड़े बड़े दायित्वों के ऊपर बैठे मुस्लिम हैं। आप पाकिस्तान जाइए ना, वहाँ पे हिंदू कौन से दायित्वों के ऊपर, ये भी सोचिए। यहाँ पे पूर्ण रूप से आजादी जो है सभी धर्मों को है, लेकिन ये कुछ नेता जो हैं यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चाचा कहते हैं कि हमें देश के प्रधानमंत्री पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है पूरा भरोसा है, तो कई शरारती तत्व जो है इस पूरे मुल्क के अंदर जो है वो तुल देने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? देखिए हम केंद्र सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि कौन सी वो ताकतें हैं, देशद्रोही ताकतें हैं जो इसको हवा दे रही हैं और पीछे से पुश कर रही हैं। देखिए ये लड़की जो थी मुस्कान, इसका इंटरव्यू पाकिस्तान में भी लिया गया, BBC में भी लिया गया। तो मुझे बताइए वो कौन सी ताकतें जो पाकिस्तान तक पहुंच गई? देखिए मैं पूछना चाहता हूं कि ये ताकतें कौन है? ये केंद्र सरकार का काम है कि उनको ढूंढ निकालना। और जो वो ताकतें हैं जो 5-5 लाख रुपए इनाम बांट रही हैं, तो कल को दूसरे धर्मों के लोग भी 10-10 लाख रुपए बांटेंगे, तब क्या स्थिति पैदा होगी? ये भी सोचने का विषय है। तो इसलिए सरकार को इसके ऊपर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई उन देशद्रोही ताकतों के ऊपर करनी चाहिए, उन नेताओं के ऊपर करनी चाहिए जो लोग इनको हवा दे रहे हैं। राकेश जी ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में जा चुका है, तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट पर आपको कितना भरोसा है कि जो फैसला है वो अच्छा फैसला आएगा? देखिए मद्रास हाईकोर्ट और कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है देश संविधान से चलेगा, धर्म के ऊपर नहीं चलेगा। और जो कर्नाटका हाईकोर्ट है उसने 200 मीटर की दायरे के ऊपर 144 लगा दी है और स्कूल के अंदर कोई भी धार्मिक पोशाक पहनने के ऊपर रोक लगा दी है। लेकिन आपने कल राजस्थान में देखा एक लड़की वो कॉलेज के अंदर पहुंच जाती है हिजाब पहन के, तो ये क्या दर्शाता है मुझे बताइए आप? पहले नहीं जाती थी लेकिन कल पहुंची वो। तो ये कोई ना कोई पुश कर रहा है इनको, कोई ना कोई माहौल बिगाड़ रहा है। सियासत बिल्कुल 100% सियासत। जम्मू कश्मीर के अंदर भी माहौल खराब करने का काम जो है उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के साथ जोड़कर देख सकते हैं आप इसको, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे फंडामेंटल राइट है, कैसे छीनेंगे? आप जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी हमेशा आर्टिकल्स की बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें भी वो कह रहे हैं कैसे छीन लेंगे, तो अधिकार है। मुझे तो लगता है सबसे पहले बयान ओबीसी ने दिया इसके ऊपर, और मुझे लगता है कि ओबीसी की ही ये चाल है। सबसे पहले सरकार को उसी को पकड़ना चाहिए और उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। जिस प्रकार से वहां पर गुंडागर्दी हैदराबाद के अंदर करता है और उसकी गुंडागर्दी जग जाहिर है, तो वो किस प्रकार की टिप्पणियां करता है, किस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार की उसकी टिप्पणियां हैं, किस प्रकार से वो बोलता है 15 मिनट पुलिस को हटा दिया जाए, उसके बाद हम बताएंगे। इस प्रकार की घटनाएं जो है ना वो सहने योग्य नहीं है। इसलिए सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को तिहाड़ जेल के अंदर बंद करना चाहिए। लेकिन ये काम सरकार का है, हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। हम सरकार को जगा रहे हैं कि ये सरकार जो है ये होश में है और हमारी हम एक ही बात बोल रहे हैं सरकार से कि हिजाब चाहिए, ये किताब चाहिए। अगर स्कूलों, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाना है
पढ़ने के लिए, तो हिजाब को आप बीच में मत लाइए। हिजाब को आप घर रख के आइए और आप स्कूल से बाहर जाते उसके बाद पहनिए, कहीं भी जाइए आप, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो भी सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनके अंदर ये चीजें, धार्मिक चीजें जो हैं वो नहीं चलेंगी। इसका हम कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। स्कूल और कॉलेजेस में जो है हिजाब को जोड़ना और साथ ही साथ जो है धार्मिक पोशाकों को जोड़ना, क्या लगता है कहाँ की राजनीति ये चला रहे हैं? देखिए, कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक कानून जो है वो क्लियर कट किया 1983 धारा 133(2) के तहत पूर्ण रूप से प्रतिबंधित, लेकिन इनको वो पता नहीं। ये घटना जो है कहां से शुरू हुई? सिर्फ 2 लड़कियों के ऊपर ये घटना शुरू हुई है, उसके बाद 6 हुई और 6 से ये घटना जो है पूरे देश में फैलती जा रही है। तो इसके पीछे मानना पड़ेगा कुछ ऐसी देश विरोधी ताकतें जो हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करके लड़वाना चाहती हैं, ये केंद्र सरकार को निकालना चाहिए। लेकिन जो नेता इसको हवा दे रहे हैं, और हमारा ये मानना है कि कहीं भी कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूट हो, जो टीचिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे कॉलेज है, चाहे वो, उसके अंदर एक ड्रेस कोड होना चाहिए। मैं कई दिनों से डिबेटें सुन रहा हूँ, लेकिन हमने डिबेटें सुनने के बाद ये पाया कि जितनी भी विशेष समुदाय की महिलाएं भी, उनमें कई व्यक्ति भी जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी, उन्होंने ये कहा कि जो भी सरकारी इंस्टीट्यूट है टीचिंग के, उसके अंदर एजुकेशनल, उसमें अंदर कहीं भी किसी को भी धार्मिक कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं। एक ड्रेस कोड होता है। देखिए, कई एंकर ने पूछा कईयों को कि आप जब जाते थे, जो विरोध कर रहे थे, उनको पूछा कि जब आप जाते थे तो तब कौन सी ड्रेस पहनते? उन्होंने बोला कि ड्रेस कोड होता था। तो मानना तो यही है कि स्कूलों के अंदर एक ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहिए। सियासती पार्टियां ऐसी भी हैं जो इस पर भी राजनीति कर रही है, क्या लगता है एक नया मोड़ जो है सियासत को दिया जा रहा है? देखिए, ये झगड़ा कर्नाटक के अंदर शुरू हुआ, लगते लगते आंध्रा में पहुंचा, केरल के साथ महाराष्ट्र में पहुंचा, अब वो नॉर्थ इंडिया में भी सब जगह फैल गया। आज जम्मू के अंदर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जम्मू के अंदर भी विरोध हो रहे हैं, कई हिजाब के समर्थन में आ रहे हैं, कई विरोध में आ रहे हैं। आज हम हिजाब के विरोध में। हमारा ये मानना है कि हिजाब चाहिए या किताब चाहिए। अगर मदरसे हैं, मदरसों के अंदर कोई रोक टोक नहीं है, आप क्या पहनते हैं, क्या पढ़ते हैं, सरकार भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। इसलिए जाइए, मदरसों में पढ़िए, क्या पहनोगे क्या नहीं पहनोगे हमें नहीं पता। देश भर में इसके ऊपर जो है सियासत चल रही है, साथ ही साथ प्रदर्शन भी चल रहा है। अब क्या लगता है आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, चुनावों के अंदर असर दिखेगा या नहीं दिखेगा, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा संगठन जो है वो नॉन पॉलिटिकल है और हम सिर्फ इसका विरोध कर रहे हैं कि इस देश के अंदर अल्लाहू अकबर कहने वालों को 5 लाख रुपए इनाम दिए जा रहे हैं, और जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं उनको गुंडे मवाली कहा जा रहा है। ये कौन सी राजनीति है, या कौन से वो बुद्धिजीवी हैं जो इस प्रकार के बोल रहे हैं? तो इन चीजों को सोचना पड़ेगा। जो लोग 5-5 लाख रुपए इनाम बांट रहे हैं ना, उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग इसके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, जो लोग इसको हवा दे रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, और उन लोगों के ऊपर भी जो है एक शिकंजा जो है वो केंद्र सरकार ने कसना चाहिए। और पूरे देश के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूटों के अंदर, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां हो, उसके अंदर एक ड्रेस कोड होना चाहिए। अगर सरकार ने इसको जल्द से जल्द ठीक नहीं किया तो यह मुद्दा और गर्माएगा और इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। ये हम केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं। धन्यवाद। देखिए, साफ तौर पर तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दूं, हिजाब विवाद जो है ये कर्नाटका से शुरू होता है और उसके बाद देश भर में इसकी तस्वीरें जो है देखने को मिलती है। कुछ इसके विरोध में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, हालांकि कुछ इसके पक्ष में भी जो है प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पर इस समय की तस्वीरें जो है मैंने आपको राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से दिखाने की कोशिश की, जो इसके विरोध में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर एक नारा लगा